नमस्कार दोस्तों, एक शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती? क्या आप सोच सकते हैं और अमीर बन सकते हैं? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच हमें बताती है कि सही मानसिकता और कुछ खास सिद्धांतों के साथ कोई भी व्यक्ति असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस महान किताब के 13 शक्तिशाली सिद्धांतों को समझेंगे, जो आपको धन, सफलता और आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। क्या सिर्फ एक मजबूत इच्छा किसी को अमीर बना सकती है? क्या केवल सोचने से ही पैसा और सफलता मिल जाती है? थिंक एंड ग्रो रिच का पहला अध्याय हमें बताता है कि सफलता की सबसे पहली और महत्वपूर्ण कुंजी जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर है। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे आपको देने में लग जाती है। यही विचार इस अध्याय का मूल सिद्धांत है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। साधारण इच्छा और जलती हुई इच्छा में फर्क। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी इच्छा को एक मजबूत लक्ष्य में बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कल्पना करते रहते हैं। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जिनकी इच्छा इतनी तीव्र होती है कि वे उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हेनरी फोर्ड की कहानी इस सिद्धांत को साबित करती है। उन्होंने एक सस्ती कार बनाने की कल्पना की थी, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ सोचा और बैठ गए? नहीं, उन्होंने इस पर काम किया। कई बार असफल हुए, लेकिन उनका जलता हुआ जुनून उन्हें रोक नहीं सका। यही वो अंतर है जो एक आम इंसान और एक महान व्यक्ति के बीच होता है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, जुनून भी चाहिए। 6 सूत्रीय फॉर्मूला जो आपको सफलता दिला सकता है। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में 6 सूत्रीय फॉर्मूला बताया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सकता है। पहला कदम यह है कि आप स्पष्ट रूप से तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन यह गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि आप सटीक लक्ष्य तय करें। जैसे, मैं अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। दूसरा कदम है यह तय करना कि आप इसके बदले क्या देंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। क्या आप अपना समय देंगे, अपनी नींद कुर्बान करेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे? यह आपको पहले से तय करना होगा। तीसरा कदम है एक निश्चित समय सीमा तय करना। अगर आपकी कोई समय सीमा नहीं है, तो यह सिर्फ एक सपना रह जाएगा। एक डेडलाइन बनाइए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। चौथा कदम है एक ठोस योजना बनाना और तुरंत काम शुरू करना। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। पांचवा कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से एक पेपर पर लिखना। अगर आपका लक्ष्य लिखा हुआ नहीं है, तो वो सिर्फ एक कल्पना है। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्य को हर दिन सुबह शाम जोर से पढ़ना, क्योंकि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम बार बार दोहराते हैं। यही वजह है कि सफल लोग अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं और अपनी सोच को उसी दिशा में ढाल लेते हैं। आखिरकार उसकी अटूट इच्छा ने एडिसन को प्रभावित कर दिया और बार्न्स एडिसन के साथ मिलकर एक शानदार बिजनेस पार्टनर बन गया। जो लोग कभी उसे पागल कहते थे, वही लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत है कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका लक्ष्य क्या है? अब सवाल यह है कि आपका सपना क्या है? क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि आप अमीर बने, या फिर आप इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे? क्या आप सिर्फ सोचेंगे या फिर एक्शन भी लेंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, धन की यात्रा आपके दिमाग से शुरू होती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है, क्या केवल इच्छा ही काफी है, या हमें अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि वह खुद सफलता को आकर्षित करे? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि आस्था कैसे आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। अध्याय 2, आस्था, फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। पहले अध्याय में हमने जाना कि इच्छा सफलता की पहली और सबसे जरूरी कुंजी है। लेकिन क्या केवल इच्छा करना ही काफी है?
अगर आपके मन में संदेह है, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो आपकी इच्छा कभी साकार नहीं होगी। यही कारण है कि इस पुस्तक का दूसरा अध्याय आस्था के बारे में है। यह अध्याय हमें बताता है कि अगर हम अपने सपने को सच होते देखना चाहते हैं, तो हमें उस पर अटूट विश्वास रखना होगा। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में ऑटो सुझाव यानी स्वतः सुझाव का सिद्धांत समझाया है। उनके अनुसार आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं अमीर बनने जा रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। यही ऑटो सजेशन है, यानी अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना। सोचिए, अगर कोई बार बार कहे, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और वह सच में असफल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई खुद से कहे, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा, मेरी मेहनत रंग लाएगी, तो उसका दिमाग उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मैग्नेट चुंबक की तरह काम करता है। जिस चीज पर हम लगातार ध्यान देते हैं, वह हमारी जिंदगी में आकर्षित होने लगती है। अगर हम सकारात्मक विचारों पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में रखते हैं, तो वे धीरे धीरे आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में पालते हैं, तो वे भय और असफलता में बदल जाते हैं। इसलिए अमीर बनने से पहले आपको अपने दिमाग को अमीर मानसिकता रिच माइंडसेट से भरना होगा। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने एक 5 स्टेप फॉर्मूला बताया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और अपने सपनों को सच कर सकता है। पहला कदम यह है कि आप खुद को विश्वास दिलाएं कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूं। दूसरा कदम है कि अपने दिमाग में अपने सपने की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अगर आप किसी चीज को अपने मन में साफ साफ नहीं देख सकते, तो आप उसे असली जिंदगी में कभी नहीं पा सकते। तीसरा कदम है कि डर और संदेह को दूर करें। डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप असफल होने के डर में जिएंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। अपने अंदर से डर को निकाल फेंकिए और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कीजिए। चौथा कदम है कि ऑटो सुझाव का इस्तेमाल करें। आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड वही मानेगा जो आप उसे बार बार बताएंगे। हर सुबह और हर रात सकारात्मक बातें खुद से कहिए। मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा, मैं अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलूंगा। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि लगातार प्रयास करें और कभी हार न मानें। विश्वास वही होता है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देता है। कोई भी व्यक्ति एक रात में सफल नहीं होता, लेकिन जो लगातार कोशिश करता रहता है, वही अंत में जीतता है। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में महात्मा गांधी की कहानी को सबसे बेहतरीन उदाहरण बताया है। गांधी जी के पास ना दौलत थी, ना सेना, ना कोई ताकतवर पद, लेकिन उनके पास था अटूट विश्वास। उन्होंने सत्य और अहिंसा में इतना गहरा विश्वास रखा कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। उनकी आस्था ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की लौ जलाई। अगर गांधी जी को खुद पर विश्वास नहीं होता, तो क्या भारत कभी आज़ाद होता? नहीं। यह उदाहरण साबित करता है कि फेथ केवल एक भावना नहीं है, यह एक ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केवल आस्था रखना ही काफ़ी है, या हमें अपने दिमाग को सफलता के लिए विशेष रूप से तैयार करना होगा? क्या सिर्फ सोचने और विश्वास करने से पैसा आ जाएगा, या फिर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा ताकि वह खुद हमें अमीर बना सके? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि ऑटो सजेशन कैसे काम करता है और कैसे यह हमारी किस्मत बदल सकता है। अध्याय 3, ऑटो सजेशन स्वतः सुझाव। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड वही मानेगा जो आप उसे बार बार बताएंगे। अब तक हमने जाना कि इच्छा डिजायर और आस्था फेथ सफलता के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे हमारी इच्छा और विश्वास को इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि वह सच में हमारी हकीकत बन जाए। इसका उत्तर है ऑटो सजेशन यानी स्वतः सुझाव। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं, और अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो कोई भी चीज पाना असंभव नहीं। ऑटो सजेशन का सीधा अर्थ है
अपने दिमाग को बार बार किसी विचार या लक्ष्य से भर देना, जब तक कि वह आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा न बन जाए। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हमारा अवचेतन मन केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो बार बार दोहराए जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को यह विश्वास दिला दें कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपकी सोच और कार्य उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ऑटो सजेशन एक मानसिक बीज, मेंटल सीड बोने जैसा है। जब आप कोई विचार बार बार दोहराते हैं तो वह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। धीरे धीरे यह विचार आपकी भावनाओं, आपके निर्णयों और आपकी आदतों को प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि जो लोग खुद को बार बार असफल मानते हैं वे सच में असफल हो जाते हैं, और जो खुद को सफल मानते हैं वे सच में सफल बन जाते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है मोहम्मद अली का। जब वे बॉक्सिंग में नए थे तब वे खुद से बार बार कहते थे, मैं सबसे बड़ा, मैं महान हूं। उन्होंने ये बात इतनी बार दोहराई कि उनका दिमाग इसे सच मानने लगा, और अंततः वे सच में दुनिया के सबसे महान बॉक्सर बन गए। ये साबित करता है कि जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ऑटो सजेशन तभी काम करता है जब इसे सही तरीके से अपनाया जाए। उन्होंने इसके 4 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। पहला, आपका लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। अगर आप सिर्फ कहेंगे मैं अमीर बनना चाहता हूं, स्विंगाल, तो यह काम नहीं करेगा। आपको सटीक लक्ष्य तय करना होगा, जैसे मैं अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। दूसरा, आपको अपने लक्ष्य को महसूस करना होगा। सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, आपको इसे महसूस करना होगा, मानो यह पहले से ही सच हो चुका हो। जब आप ऑटो सजेशन के दौरान खुद को अमीर महसूस करेंगे तो आपका दिमाग उसी अनुसार काम करने लगेगा। तीसरा नियम यह है कि ऑटो सजेशन को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें और उसे महसूस करें। यह समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि इस समय हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील, रिसेप्टिव होता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अपने लक्ष्य को लिख कर रखें और रोजाना पढ़ें। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वह सिर्फ एक सपना रह जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और उसे रोजाना जोर से पढ़ें। इससे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपकी पूरी सोच उसी दिशा में काम करने लगेगी। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को खुद अपने जीवन में लागू किया था। उन्होंने एक समय खुद से कहा, मैं एंड्रू कार्नेगी जैसे महान व्यक्तित्वों का इंटरव्यू लूंगा और उनके रहस्यों को दुनिया के सामने लाऊंगा। उन्होंने इसे इतना बार दोहराया कि यह उनका दृढ़ विश्वास बन गया, और परिणाम स्वरूप उन्होंने सच में 500 से अधिक महान लोगों का इंटरव्यू किया और थिंक एंड ग्रो रिच जैसी महान किताब लिखी। यह साबित करता है कि ऑटो सजेशन की ताकत वास्तविक है, बस इसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल ऑटो सजेशन से सब कुछ संभव है? क्या हमें सिर्फ सोचते रहना चाहिए या फिर हमें कोई ठोस कदम भी उठाने होंगे? क्या कोई विशेष तकनीक है जिससे हम अपने अवचेतन मन को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कैसे हमें सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 4, विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन केवल तब जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब तक हमने जाना कि इच्छा, डिजायर, आस्था, फेथ और ऑटो सजेशन सफलता के लिए जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ सपने देखने और बार बार दोहराने से सफलता मिल जाएगी? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बन चुका होता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेषज्ञ ज्ञान की ताकत के बारे में बताया है। नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, में बड़ा अंतर होता है। अगर केवल सामान्य ज्ञान से सफलता मिलती तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्रोफेसर सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल और कॉलेज हमें सामान्य ज्ञान देते हैं, लेकिन यह अकेले सफलता की गारंटी नहीं है। हिल का कहना है कि केवल वही ज्ञान मूल्यवान होता है जिसे किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर सिर्फ मेडिकल किताबें पढ़ता रहे
लेकिन मरीजों का इलाज न करे तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने ज्ञान को किसी उपयोगी काम में लगाते हैं। नेपोलियन हिल ने कई सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि हर महान व्यक्ति के पास किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता एक्सपर्टाइज होती है। हेनरी फोर्ड को मशीनों की गहरी समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में विशेषज्ञता विकसित की और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी खड़ी कर दी। थॉमस एडिसन स्कूल में ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इन्वेंशन का विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त किया और 1000 से ज्यादा पेटेंट्स लिए। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और पूरी दुनिया बदल दी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको किसी खास क्षेत्र में गहरी जानकारी, डीप नॉलेज लेनी होगी और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विशेषज्ञ ज्ञान पाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, सीखना कभी बंद मत करो। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी लगातार सीखते रहना जरूरी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है और जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सही मेंटोर और गाइड ढूंढो। अगर आप किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से सीखें। तीसरा, अच्छी किताबें पढ़ो, क्योंकि खुद को शिक्षित करने के लिए किताबें सबसे अच्छा जरिया हैं। चौथा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, क्योंकि केवल किताबें पढ़ना काफी नहीं है। जो लोग अपने ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं वे ज्यादा तेजी से सफलता पाते हैं। और अंत में, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे बेहतर हों। उनका अनुभव और ज्ञान आपकी सफलता को तेज कर सकता है। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में यह साफ किया कि पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको सही चीजों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि हेनरी फोर्ड स्कूल नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे अपने आसपास सही लोगों को इकट्ठा करना है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने समय और दिमाग को उन चीजों में लगाना होगा जो आपको विशेषज्ञ बनाएं। सिर्फ सामान्य ज्ञान रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको उस ज्ञान को अमल में लाना होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल विशेषज्ञ ज्ञान होना ही काफी है? सिर्फ जानकारी रखने से क्या कोई सफल बन सकता है, या फिर इसके साथ कोई और ताकतवर चीज भी चाहिए? क्या कोई ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि इमेजिनेशन, कल्पना, कैसे सफलता का असली रहस्य है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अध्याय 5, कल्पना, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो भी दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल कर सकता है। अब तक हमने जाना कि सफलता के लिए स्पष्ट इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ, ऑटो सजेस्शन और विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। केवल जानकारी होने से सफलता नहीं मिलती। असली खेल इस बात का है कि हम अपने ज्ञान को कैसे रचनात्मक तरीके से उपयोग करते हैं। यही कारण है कि यह अध्याय कल्पना, इमेजिनेशन की शक्ति पर केंद्रित है, जो किसी भी सपने को हकीकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर महान आविष्कार, हर बड़ी खोज और हर सफल बिजनेस आइडिया की शुरुआत कल्पना से ही होती है। जो लोग सफल होते हैं वे वही होते हैं जो सामान्य चीजों को असाधारण तरीके से देखने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी कल्पना का उपयोग करके उन अवसरों को पहचानते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते। राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार हवाई जहाज बनाने का सोचा तब लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदला और आज पूरी दुनिया हवाई यात्रा कर रही है। इसी तरह थॉमस एडिसन ने पहले से मौजूद बिजली के सिद्धांतों को लिया और अपनी कल्पना से उसे एक व्यवहारिक बल्ब में बदल दिया। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर और स्मार्टफोन को एक अलग तरीके से सोचा और उसे एक शानदार डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव, यूजर एक्सपीरियंस के साथ दुनिया के सामने पेश किया। इसका मतलब यह है कि कल्पना केवल सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि नई चीजें बनाने के लिए सबसे जरूरी टूल है। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे हकीकत भी बना सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कल्पना को 2 भागों में बांटा है। पहला, सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन,
जिसमें हम पहले से मौजूद विचारों, सिद्धांतों और चीज़ों को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने कार का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक नई प्रणाली, असेंबली लाइन, बनाकर कारों को सस्ती और आम आदमी के लिए उपलब्ध बना दिया। दूसरा, रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें हम बिल्कुल नए विचारों को जन्म देते हैं। यह अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांडीय बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़े होने पर उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी की सिद्धांत एक ऐसी रचनात्मक कल्पना का उदाहरण है जो पूरी दुनिया को बदलने वाली सिद्ध हुई। हिल कहते हैं कि अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कर लें तो आपके पास असीमित अवसर होंगे। जितने भी करोड़पति और अरबपति बने हैं, उन्होंने अपनी कल्पना को सही दिशा में लगाकर ही सफलता हासिल की है। अगर आपको अपनी कल्पना को मजबूत करना है तो नेपोलियन हिल के बताए 4 तरीके अपनाएं। पहला, नए अनुभवों को अपनाएं। हमेशा नई चीजें सीखें और नई जगहों पर जाएं। जब आप नए अनुभव प्राप्त करते हैं तो आपका दिमाग नए आइडिया सोचने लगता है। दूसरा, समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखें। अगर कोई समस्या है तो उसे एक चुनौती की तरह देखें और सोचें कि कैसे इसे अलग तरीके से हल किया जा सकता है। तीसरा, अपने दिमाग को शांत रखें। जब आपका मन शांत होता है तब सबसे अच्छे विचार आते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और अकेले में सोचने की आदत डालें। चौथा, अपने विचारों को लिखें। जब भी कोई नया विचार आए तो उसे तुरंत लिख लें। कई बार छोटे आइडिया आगे चलकर बड़े आविष्कार या बिजनेस में बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कई अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि वे सभी अपनी कल्पना शक्ति का भरपूर उपयोग करते थे। उन्होंने कभी भी साधारण तरीके से नहीं सोचा, बल्कि अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए नए नए तरीके खोजे। उनका कहना है कि हर अमीर आदमी ने अपनी कल्पना का उपयोग करके कोई न कोई अनोखा तरीका खोजा, जिससे उसने पैसा कमाया। पैसा कमाने का सीधा फॉर्मूला है, एक अनोखी समस्या पहचानो, उसका हल निकालो, लोगों को दिखाओ कि तुम्हारा समाधान उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इसे एक बिजनेस या सेवा में बदलो। अगर आप इन 4 स्टेप्स को समझकर अपनी कल्पना शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल कल्पना करने से ही सफलता मिलेगी? नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना शक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इसे सही योजना के साथ जोड़ा जाए तभी असली सफलता मिलती है। सवाल यह उठता है कि क्या एक बेहतरीन योजना, प्रैक्टिकल प्लान के बिना अमीर बना जा सकता है? क्या सफल लोगों के पास हमेशा कोई ठोस रणनीति होती है? इन सभी सवालों के जवाब अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे कि संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, कैसे आपके सपनों को असलियत में बदल सकती है। अध्याय 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि पहले एक योजना के रूप में शुरू होती है। अब तक हमने जाना कि इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ, ऑटो सजेस्शन, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कल्पना, इमेजिनेशन सफलता के लिए जरूरी है। लेकिन क्या केवल कल्पना कर लेने से चीजें वास्तविकता में बदल जाती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास एक ठोस योजना नहीं है तो आपका सपना सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगा। इसीलिए यह अध्याय संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की ताकत के बारे में है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पास एक ठोस योजना होती है। बिना योजना के अगर आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे तो यह ऐसे ही होगा जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। जितने भी अमीर और सफल लोग बने हैं, उन्होंने पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, फिर उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप योजना बनाई और उस पर अमल किया। नेपोलियन हिल ने योजना बनाने के लिए 6 महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। पहला, ठीक तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो तय करें कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितने समय में। दूसरा, इसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। सफलता मुफ्त में नहीं मिलती। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन सी सेवा या उत्पाद देंगे जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें। अगर आप किसी लक्ष्य को पूरा करने की समय सीमा तय नहीं करेंगे तो वह लक्ष्य कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। चौथा, एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत अमल करें। जब तक आप कोई योजना नहीं बनाते और उसे लागू नहीं करते, तब तक आपका सपना सपना ही रहेगा।
5वां, अपने प्लान को लिखें। एक अच्छी योजना को कागज पर लिखकर उसे बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपका दिमाग उसी दिशा में काम करे। 6, हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे स्वीकार कर सके और आपको सही अवसरों की ओर ले जाए। नेपोलियन हिल का कहना है कि हर सफल इंसान की योजना बदल सकती है, लेकिन वह कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। यदि एक योजना काम नहीं करती तो दूसरी बनाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप हार न मानें और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में कई सफल लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपनी योजनाओं को लागू करके सफलता पाई। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट लाया, जिससे कारों की लागत कम हो गई और आम लोग भी कार खरीदने लगे। इसी तरह थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी योजना में सुधार किया और आखिरकार सफलता हासिल की। हिल ने यह भी समझाया कि विफलता का सामना करना किसी योजना की समाप्ति नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक सीखने का अवसर है। जब आप किसी योजना पर काम कर रहे होते हैं और असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी योजना गलत थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपनी योजना में थोड़ा बदलाव करना होगा या कोई और तरीका अपनाना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता, इसलिए उन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब है कि आपको अपने आसपास ऐसे लोगों का एक समूह बनाना चाहिए जो आपकी सोच को आगे बढ़ा सकें, आपको सही सलाह दे सकें और आपके साथ मिलकर काम कर सकें। बड़ी कंपनियों के सीईओ, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, सभी के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है जो उन्हें सही फैसले लेने में मदद करता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ खुद को घेर लें जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान और सफल हों। उनके अनुभव से सीखें और अपनी योजना को बेहतर बनाते रहें। एक बेहतरीन योजना और सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या योजना बनाने के बाद भी लोग असफल हो सकते हैं? नेपोलियन हिल का जवाब है हां। अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। आप कितनी भी अच्छी योजना बना लें, लेकिन अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो आपकी योजना व्यर्थ हो सकती है। सवाल यह है कि कैसे सफल लोग तुरंत और सही निर्णय लेते हैं। वे कैसे जानते हैं कि कौन सा फैसला लेना सही होगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे कि निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, कैसे आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अध्याय 7, निर्णय लेने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि निर्णय लेने में देरी करना असफलता की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया के हर सफल इंसान में एक खासियत होती है, वे तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलने में बहुत समय लेते हैं। अगर आप हर चीज पर संदेह करते रहेंगे और निर्णय लेने से डरेंगे तो कोई भी सफलता आपके पास नहीं आएगी। जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार बनाने का फैसला किया तो कई लोगों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने बिना हिचकिचाए निर्णय लिया और उसे हकीकत में बदला। हिल बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी राय पर भरोसा करना होगा। लोग अक्सर दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदल देते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। अगर आप हर किसी से सलाह लेंगे तो आप कभी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। इस अध्याय का मूल मंत्र यह है कि निर्णय लेने की आदत डालें और अपनी योजनाओं पर भरोसा करें। टीम हिल बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी राय पर भरोसा करना होगा। लोग अक्सर दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदल देते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। अगर आप हर किसी से सलाह लेंगे तो आप कभी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। इस अध्याय का मूल मंत्र यह है कि निर्णय लेने की आदत डालें और अपनी योजनाओं पर भरोसा करें। अध्याय 8, दृढ़ संकल्प। अगर निर्णय लेना पहला कदम है तो उस पर टिके रहना दूसरा महत्वपूर्ण गुण है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी हारता नहीं, बस लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं। जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वे अंत में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। हिल बताते हैं कि हर सफल इंसान में 4 चीजें होती हैं। 1,
स्पष्ट लक्ष्य, उन्हें पता होता है कि वे क्या चाहते हैं। 2. आत्मविश्वास, वे खुद पर भरोसा रखते हैं। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप, उनके आसपास सही लोग होते हैं। 4. अवचेतन मन का सही उपयोग, वे अपने दिमाग को सकारात्मक रखते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आप हार रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए 100% समर्पित हूं? अगर हां, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। अध्याय 9, मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल का कहना है कि आपकी सफलता का सीधा संबंध इस बात से है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा असफलता की बात करते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। इसलिए हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप की अवधारणा दी। इसका मतलब है कि अपने आसपास ऐसे लोगों का एक समूह बनाएं जो आपको प्रेरित करें, सही सलाह दें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। बड़ी कंपनियों के सीईओ के पास हमेशा एक सलाहकार समूह होता है जो उन्हें सही फैसले लेने में मदद करता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को सही लोगों से भरें। अध्याय 10, अवचेतन मन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को नकारात्मकता से भरेंगे, तो आपका भविष्य भी नकारात्मक होगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने लक्ष्यों को दोहराएंगे और अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाएंगे, तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देगा। हिल ने ऑटो सजेशन की ताकत को फिर से समझाया और कहा कि आप जो भी बार बार सोचते हैं, वही सच में बदल जाता है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं कि आप अमीर बनने जा रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन सही अवसर खोजने लगेगा। अध्याय 11, मस्तिष्क की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। जब हम सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें ब्रह्मांड में प्रसारित करता है और हमें वैसी ही चीजें वापस मिलती हैं। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और खुद को नकारात्मकता से दूर रखते हैं। हिल ने बताया कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करेगा। अगर आप पैसे, सफलता और खुशहाली के बारे में सोचेंगे, तो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी वैसी ही हो जाएगी और आप सही अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अध्याय 12, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोगों के पास एक खास चीज होती है, एक अदृश्य शक्ति, जिसे छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस कहते हैं। यह एक तरह का आंतरिक ज्ञान, इंट्यूइशन होता है, जो आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करता है। हिल ने कहा कि छठी इंद्रिय विकसित करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना होगा। जब आप लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद सही अवसरों को पहचानने लगता है। अध्याय 13, डर के 6 भूत। नेपोलियन हिल के अनुसार डर ही सबसे बड़ी बाधा है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है। उन्होंने 6 तरह के डर बताए जो हमें सफलता से दूर करते हैं। 1. गरीबी का डर, अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो। 2. आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। 3. बीमारी का डर, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। 4. प्रेम खोने का डर, अगर कोई मुझसे दूर चला गया तो। 5. बुढ़ापे का डर, अगर मैं बूढ़ा हो गया और मेरे पास कुछ नहीं बचा तो। 6. मृत्यु का डर, अगर मैं मर गया तो। हिल कहते हैं कि अगर आप इन डरों को हटा दें, तो कोई भी चीज आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अब सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ अमीर बनना ही असली सफलता है? क्या सच्ची खुशहाली केवल पैसे से आती है? इन सवालों के जवाब हिल ने किताब के अंतिम हिस्से में दिए हैं, जहां वे समझाते हैं कि सच्चा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन भी है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ धन कमाने की किताब नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। उन्होंने बताया कि असली धन केवल पैसा नहीं, बल्कि सोचने का तरीका, आदतें और मानसिकता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देता है, लेकिन मानसिक रूप से परेशान रहता है, रिश्ते खराब होते हैं या सेहत गिर जाती है, तो क्या वह सच में सफल कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि हिल ने इस किताब के अंत में समझाया कि सच्ची सफलता का मतलब केवल आर्थिक संपन्नता नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन भी है।
इस किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना ही असली परिवर्तन लाएगा। दुनिया में लाखों लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं, लेकिन केवल वे ही सफल होते हैं जो इसे अपनी सोच, आदतों और कार्यों में शामिल करते हैं। असली फर्क जानने और करने के बीच होता है। बहुत से लोग इन सिद्धांतों को जानते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि क्या आप उन कुछ लोगों में से एक बनना चाहते हैं जो इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल देते हैं।